हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपका औरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि सिंघल और ये एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम औरस एकेडमी के टॉपर्स से बात करते हैं। इस बार iitjee एडवांस 2024 में औरस एकेडमी ने प्रोड्यूस किए हैं 102 सिलेक्शंस इन JEE एडवांस 2024। इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख बच्चे जो अपीयर करते JEE एडवांस में, उसमें से औरस एकेडमी ने सिर्फ भोपाल अकेले से 102 सिलेक्शन दिए हैं एंड काफ़ी अच्छे सिलेक्शन रेशो के साथ हमारे साथ बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अंडर 5000 रैंक भी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हर्षित साहू। हाय हर्षित, वेलकम टू द शो। सो हर्षित के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने अच्छी रैंक्स अचीव करी और क्या स्ट्रैटेजीज लगाई थी उन्होंने iitjee एडवांस में अपना नाम बनाने में। सो हर्षित, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपनी रैंक बताइए। Hello everyone, my name is Harshit Sahu and I have secured a rank of 4888 in JEE Advanced 2024. हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी रैंक लेकर आए हो। 4888 जस्ट 4888, लेस देन 5000 रैंक लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये 2 साल की मेहनत जो आपने करी है उसका आपको एक रिजल्ट मिला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी वही देख रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज मिलता है, उसके बारे में भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। वही तो सिलेक्शन का भी वही चल रहा है, तो एक्साइटमेंट है कि कौन सा मिलेगा। नाइस नाइस। ऑफ कोर्स 2 साल आप मेहनत करते हो कि कोई अच्छे से अच्छा IIT पहुँचो एंड अब वो जो प्रोसेस चल रहा है, काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है इनका, जहाँ पे इनको चूज करना है कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच। तो इन्होंने आपने शायद बहुत सारे चॉइसेस भर दिए हैं। सो कैन यू टेल द व्यूअर्स कि ये प्रोसेस क्या चल रही है, अलग अलग राउंड में आपको क्या क्या मिला इस रैंक पे एंड क्या आप होप कर रहे हैं? अभी तो मेरी रैंक पे मेरे को रोपर इलेक्ट्रिकल मिला है। अभी तो पर जिनने जिस हिसाब से भरा होता है वो उनको वैसा मिलता है। अभी मैं गुवाहाटी या हैदराबाद में मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर जाते जाते, तो शायद राउंड 5 तक मिल सकता है। तो मैंने चॉइसेस पिछले साल की क्लोजिंग रैंक के हिसाब से भरी थी, तो मिल सकता है, मतलब पिछले साल के हिसाब से देखे तो। ओके, सो कैसे लाइफ चेंज हो गई राइट JEE एडवांस के रिजल्ट के बाद? JEE एडवांस तक होने तक, रिजल्ट तक आई एम श्योर आप बाकी एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहे थे। कैन यू टेल आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए? मैंने बिटसेट दिया था, मतलब मैंने बाकी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं ऐसे। मतलब मेरा फोकस मेनली JEE एडवांस पे था कि मेरे को जाना ही उधर था। मतलब 2 साल से क्लियर है, देना है तो JEE एडवांस देना है, IIT में जाना है या ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स पिलानी है। हाँ। सो हाउ वाज अ बिटसेट एग्जाम, उसकी काउंसलिंग का कुछ? हाँ, अभी मेरे को बिट्स पिलानी में CS मिल गया था अभी। दैट्स सो गुड हर्षित। सो यू आर इन अ डिलेमा प्रोबेबली। हाँ, वही अभी क्या लेना है, एक ब्रांच के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, तो वही डिलेमा है थोड़ा सा अभी। वही तो अभी डिसाइड करेंगे, अभी उसमें टाइम है थोड़ा। तो जैसे एक चैलेंज खत्म हुआ एग्जाम्स का, नया चैलेंज आ गया। क्यों? मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। कॉलेज मतलब तब आपके पास एक वही था, मतलब आपके पास एक चीज़ थी, आपको इधर उधर, पर इधर बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आपको कौन सा लेना है, और हर चॉइस बहुत अलग आउटकम दे सकती है। तो उसी आई एम श्योर यू आर राइट कि आप कोई एक कॉलेज जाओगे तो लाइफ कुछ और हो जाएगी, कोई ब्रांच लोगे तो लाइफ कुछ और हो जाएगी। हाँ। सो आप मुझे बता सकते हो कि क्या किया आपने इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए? कैसे आप चॉइसेस ये भरे हैं एंड क्या क्या किए? 2-3 चीज़ें जो बच्चों को सोचना चाहिए, इवन 11th स्टैंडर्ड से या 12th स्टैंडर्ड में भी है, कुछ गोल बनाने में उनको काम आए। तो मैंने मतलब उनकी कैंपस और फैसिलिटीज़ के वीडियो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो वो देखी थी। और मैंने ब्रांचेस और उनका जो मतलब दोनों का अच्छे से बैलेंस बन जाए, तो उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की थी ब्रांच और कॉलेज में। मतलब ऐसे ब्रांच ऐसे नीचे करके कॉलेज नहीं लिया था, मतलब ऐसे। तो वही था। और ऊपर से मतलब जो थे उधर एक्चुअली में जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी बात की थी, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस था कॉलेज में, या फिर वो मेरे को थोड़े सजेशन दे सकते हैं, उनसे भी सजेशन लिए थे, क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है। मतलब वो पढ़ रहे हैं तो वो एक्चुअल क्या चलता है उधर वो बता सकते हैं, तो वही। दैट्स अ गुड वे। सो आपने पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, कंप्लीट किया है अपना नॉलेज कि भाई एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ मिसकंसेप्शंस पे नहीं चल रहे हो। हाँ। है ना? क्योंकि हमें
पता नहीं एक्चुअली कॉलेज में जाके क्या अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, फिर आपने उसके लिए कॉलेज में बच्चों से बात कर ली। सो आई एम श्योर लाइक आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले होंगे, बहुत सारे हेल्प मिले होंगे अलग अलग सोर्सेज से। पर मैं एक चीज़ सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा कि देखो इंटरनेट पे भी भले ही सब कुछ मिलता है, बट डू टॉक टू योर टीचर्स, डू टॉक टू योर रिलेटिव्स, डू टॉक टू दोज पीपल जो एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं रिसेंटली या अभी पढ़ रहे हैं, जब आप ये सब चीज़ें डिसाइड कर रहे हो। एंड थोड़ा आपको आइडिया होगा 11-12 में, राइट? तभी आपने गोल बनाया कि IIT जाना है या बिट्स में जाना है। हाँ, मतलब ओवरऑल IIT का था, पर उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐड भी हुए हैं अभी, तो उनका क्या है, तो वही मतलब और बिट्स में भी मतलब मेरे को ओवरऑल आइडिया था, पर डिटेल में नहीं था। जब जो ज़रूरत है तब करना चाहिए। हाँ, वही मतलब फिर मैं अपनी रैंक के हिसाब से देखूंगा, इसलिए मैंने डिटेल में ऐसे देखा नहीं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त भी 11-12 में ये गलती करते। हाँ, आई एम श्योर लाइक कैन यू टेल मी कि आपने 11th में कैसा एक्सपीरियंस किया ऑरस एकेडमी में, एंड देन 11th में के बाद 12th में आपने क्या चेंजेस किए होंगे ताकि आप ये रैंक ले पाए? एक्चुअली मेरा जो 10th से 11th में था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब ट्रांजिशन, क्योंकि मैं पहले कोचिंग में एनरोल्ड नहीं था कोई, वहाँ पर कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऐसा कुछ IIT JEE का था भी नहीं। पर 11th में तो जैसे रूटीन नहीं बन पाता एक, तो उसमें एडजस्ट करने में, जैसे आप पहले बहुत कम पढ़ते हो फिर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो एक एडजस्टमेंट में वो होता है। ऊपर से कोर्स भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसमें दिक्कत आई थी मेरे को। तो इसलिए मतलब जब कॉमन टेस्ट रीशफलिंग हुई थी तो मेरे को टॉप बैच नहीं मिला था, क्योंकि मेरी रैंक थोड़ी कम रह गई थी तो कॉमन टेस्ट में, इसलिए। पर उसके बाद से लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा अगर लानी है अच्छी रैंक, तो तब से फिर मैंने मतलब एक रूटीन बनाया और उस पे रूटीन पे ही फॉलो करता था मैं, और इतने घंटे पढ़ाई करनी है मेरे को, मतलब वो था फाइनल की, और जो टीचर देते थे वो तो करना ही है। एक सेकंड हर्षित, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। 10th में आप कोविड वाले ईयर में थे, तो कुछ ना कुछ बेसिक्स शायद हिले हुए थे। हाँ। 11th में आके वो बेसिक्स वाले चैलेंजेस भी आपने ओवरकम किए। हाँ। सबके लेवल पर भी आए हो। हाँ। स्ट्रगल किए हो शायद थोड़ा बहुत, कि टॉपर्स में नहीं पहुंच पा रहे हो बट कंसिस्टेंटली मैनेज कर रहे हो। हाँ। एक मेहनत करते रहे। हाँ, पर क्लास नहीं छोड़ी थी मैंने एक भी। मेरे को बेसिक्स आते थे, पर जैसे क्वेश्चंस में ऐसे ट्विस्ट देते हैं, जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उन सब में दिक्कत आती है अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करो तो मेहनत तो करी आपने 11th में। हाँ। बट वो आपको उसका रिजल्ट इवन 11th के बाद जो एक टेस्ट हुआ था कॉमन टेस्ट, उसमें भी नहीं मिला आपको वो रिजल्ट जो होप कर सकते थे, राइट? फिर क्या हुआ, शायद आपको एक सेटबैक आया कि एक रियलिटी चेक हुआ। हाँ, एक्चुअली वो मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैं अभी नीचे हूँ पर ऊपर आ सकता हूँ, मतलब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। परफेक्ट। तो वही मतलब फिर मतलब मैंने दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया, मतलब अपने आप से बेटर बनने का वही एक था कि, पर वो वैसे ही इम्प्रूव करते गया, तो वही आखिर में आके तो टेस्ट में पता ही चल जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। वही तो फिर रूटीन फॉलो करके और जो क्वेश्चंस देते थे वो रेगुलरली करता था, मतलब 11 से थोड़ा कंसिस्टेंटली और ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। एक्चुअली क्या है कि 12th में जब आ जाते हैं ना, एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेई मेन आपका जनवरी में आता है सेशन 1। हाँ, है ना? उसके पहले आपके प्री बोर्ड्स भी हो जाते हैं शायद। हाँ। आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है नवंबर तक। फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे कि कैसे जेई मेन के लिए पढ़े, एमसीक्यूज के लिए पढ़े, या प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़े, या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े। क्योंकि जेई मेन खत्म हुआ, फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, बोर्ड के एग्जाम, फिर जेई मेन सेशन 2। हाउ डू यू मैनेज दिस? कैसे आपने किस एडवाइस पे आपने फॉलो किया, क्या क्या किया? एक्चुअली मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था, मतलब जब तक बोर्ड्स पास नहीं आए थे प्रैक्टिकल, तब तक तो जेई का पढ़ता था, पर जैसे ही प्रैक्टिकल आए तो प्रैक्टिकल का पढ़ लिया, फिर उसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम जेई को दे दिया। फिर डेली देते थे? हाँ, तो थोड़ा बहुत दे दिया, फिर प्रैक्टिकल में वही पढ़ा, फिर दे दिया। मतलब शायद उतना टाइम लगता नहीं है प्रैक्टिकल में पढ़ने के लिए, मेरे को शायद उतना नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने जाके दे दिया। फिर तो पूरा फोकस मेंस पे ही था मेरा। तो मेरा 30th को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसमें ही फिर
मतलब मेरे 99.69 आए थे परसेंटाइल। Yes, yes, I remember. That's a good percentile. But then I think so आपकी रैंक और इम्प्रूव करी है जेई मेन के बाद जेई एडवांस में जो रैंक लेकर आए हो। हाँ, इट्स काइंड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट। मेरे हिसाब से वो दोनों एग्जाम्स अलग ही हो जाते हैं। मतलब एक मेंस थोड़ा स्पीड बेस्ड है और ये थोड़ा एक्यूरेसी और थोड़ा मेंटल बेस्ड है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो कंपेयर नहीं कर सकते हो। कुछ की मेंस में बहुत ज़्यादा आती है कुछ में मेंस में कम हो जाती है, एडवांस में बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। तो वही। बट हर्षित, आप 5000 के अंदर जो रैंक लेकर आए हैं, इट्स कमेंडेबल हर्षित। यू आर एन एग्जाम्पल कि कंसिस्टेंटली बस मेहनत करते रहो। क्योंकि 2 साल 11th और 12th में आपके पास एक ही काम है, पढ़ाई करना। लाइक एक मोटिवेशन सेट करो जो है आईआईटी जाना या बिट्स जाना, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, अमंग द बेस्ट, स्पेशली पुराने आईआईटीज एंड बिट्स पिलानी। वो आपका एक मोटिवेशन सेट है। डेली बेसिस पे आपने एक शेड्यूल बनाया है, बिना डीमोटिवेट हुए बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आई थिंक आपने वो फॉलो किया है प्रॉपरली 2 साल। हाँ, एक गोल होना चाहिए। मतलब आपके अगर गोल है तो फिर मोटिवेशन खुद ही आता है। मतलब मोटिवेशन मेरे हिसाब से कोई और दे नहीं सकता, सेल्फ ही आना चाहिए वो। नहीं तो फिर वो 1-2 दिन में वापस चले जाएगा, फिर वापस वो पुराने रूटीन पे। तो अगर खुद आपके पास एम है तो वो मोटिवेशन खुद ही आ जाती है। बहुत ही बढ़िया। तो जेई मेन में भी अच्छी रैंक लाई है, जेई एडवांस में भी बहुत ही बढ़िया रैंक लेकर आए हैं, एंड वन ऑफ द गुड कॉलेजेस आप जाने वाले हैं। इट फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, इज इट? सो व्हाट इज योर ड्रीम बाय द वे? आईआईटी या कहीं पे भी जाने के बाद कुछ है गोल कि क्या करना है आप इन द 4 years या उसके बाद? एक्चुअली अभी तो ऐसा खास कुछ गोल नहीं है मेरा, तो पर अभी एक्सप्लोर करूँगा अभी जाके कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी इस पे फोकस था पूरा। तो ऐसा मेरे को पता नहीं है कि कॉलेज के अंदर क्या माहौल है, पर जाऊँगा तो ऑफ कोर्स वहाँ भी बहुत अच्छे लोग आएंगे जिन्होंने ऐसी रैंक सिक्योर की है। तो वो भी एक अच्छे माइंड्स के साथ वर्क करना भी एक अच्छी बात है। तो उनसे आइडियाज़ लेके, खुद के आइडियाज़ लेके एक्सप्लोर करने के लिए वही। अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरा आगे। दैट्स गुड, गो विद द फ्लो। अभी तो एक बड़ी चीज़ ख़त्म करिए। हाँ। अब काउंसलिंग प्रोसेस में हो जो करीब 1.5-2 महीने चलता है। हाँ। इसमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं लाइफ में लेने के लिए। ये भी एक अलग ही ग्रूलिंग टास्क है जिसमें आई एम श्योर ऑरस एकेडमी ने आपके इसमें भी हेल्प करी है। हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस में टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। ऑफ कोर्स प्रिपरेशन में तो की ही थी, पर काउंसलिंग में भी बहुत हेल्प की है कि कॉलेज कैसे चुनने हैं, ब्रांच के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि मतलब किस बेसिस पे चुनने होते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है उस तरफ जाने को। तो उन्होंने भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है मतलब ये काउंसलिंग प्रोसेस में भी। गुड टू हियर हर्षित, आपने काफ़ी मैच्योरली पूरा हैंडल किया 2 साल अपने आप को, एंड आई एम श्योर आगे भी आप अपने करियर में, आप अपने कॉलेज लाइफ में भी कुछ अच्छा करोगे। वॉट एवर यू डू, जस्ट एक ही एडवाइस है, कॉलेज में हैव फन, एक्सप्लोर तो है ही आपका टारगेट, राइट? सो एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन वेरेवर यू रीच इन विच एवर कॉलेज या जो भी इन टच विद आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। उनको हेल्प चाहिए रहेगी, जैसे ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है रिगार्डिंग कि एक आईआईटी जेईई के लिए जो एक्चुअली सीरियसली पढ़ाई कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसकी कैसी लाइफ होती है। थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस ज़रूर होते हैं 11th-12th में, कुछ एक फोकस भी बनाना पड़ता है। जो भी चैलेंजेस थे वो सब हैंडल हो जाते हैं अगर आप कंसिस्टेंट है। एंड हर्षित इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, हिज रैंक सेज द सेम, एंड आई होप हर्षित की स्टोरीज एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स जो ऑरस एकेडमी में अच्छी रैंक्स लेकर आए हैं उनकी स्टोरीज आपको इंस्पायर करेंगी। सो हर्षित, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स को बताने के लिए बस आपसे एक लास्ट सवाल, डू यू हैव एनी लाइक पीस ऑफ एडवाइस, एक पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर व्यूअर्स जो भी हैं? एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन खुद से लेने की कोशिश करना और कंसिस्टेंट बने रहना, तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस हट ही जाएंगे खुद, और आपको अपनी रैंक फिर मिल जाएगी जो आप होप करते हैं। दैट्स ग्रेट एडवाइस हर्षित। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ एडवाइस मिली होगी। प्लीज़ वॉच द अदर वीडियोज़ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।